नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज, कॉल्स और रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो वैकेंसी है, जिसे रेल मंत्री साहब ने कहा था कि जुलाई में आने वाली है, उसकी क्या अपडेट है और उस परीक्षा का थोड़ा सा डिटेल्स जानकारी दीजिए कि उसके एग्जाम्स कैसे होते हैं, पद उसमें कौन कौन से आते हैं, उसकी सिलेबस क्या है, उसकी योग्यता क्या है, क्या 35,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, क्या वैकेंसी जुलाई में आ रही है, नोटिफिकेशन कब आ रही है, मंत्री जी ने इस पर क्या कहा। तमाम जानकारी पूरे एक ही वीडियो में हम आपको अभी देने वाले हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको अगले ही महीने ये वैकेंसी देखने वाली है और उसकी डिटेल्स आपको पहले से पता होगा। दोस्तों चलिए इस सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। तो आपको पहले से एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा न्यूज कि ये जो आरआरबी का एनुअल कैलेंडर है रिक्रूटमेंट 2024-25 का, वो है। आपने देखा होगा कि ये जनवरी मार्च में आपको एएलपी की वैकेंसी देखने को मिली थी। इसका फॉर्म पहले से भरा जा चुका है, इसकी वैकेंसी भी इंक्रीज हुई है, 5,000 से बढ़ा के 18,000 किया गया। अप्रैल से जून में आपने देखा टेक्नीशियन की फॉर्म भराई गई है, ये भी फॉर्म भराया जा चुका है, इसकी सीटें बहुत कम थी। जुलाई से सितंबर में यहाँ पर दिया हुआ है किस एंड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसे शॉर्टकट में एन टी पी और सी आप कहते हैं, यानी एन टी पी सी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में दो, एक ग्रेजुएट लेवल, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल और एक जूनियर इंजीनियर लेवल, पैरामेडिकल कैटेगरीज, ये सारे कैटेगरीज होते हैं। तो चलिए इस पे बात करते हैं। ध्यान रखिए कि 2024 की वैकेंसी अगले महीने आने वाली है, तो जब वैकेंसी आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन डिटेल्स होगी। लेकिन 2019 में इससे पहले आखिरी बार वैकेंसी 2019 में आई थी एनटीपीसी की, उसके बाद अभी 2024 में जुलाई में आने वाली है। आपको ही पता है सरकार 5 साल में बदलती है, तो 5 साल में ही वैकेंसी आती है। बहरहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे। 2019 के हमारे पास नोटिफिकेशंस हैं पीडीएफ में, उस पर हम बात करेंगे और उसी से डिटेल्स जानकारी ले लेंगे, क्योंकि 24 वाली तो अगले महीने आने वाली है। तो पिछले बार का जो वैकेंसी का जो योग्यता था, जो सिलेबस था, वही सारे कुछ सिलेबस रहने वाले हैं, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन सिस्टम अपने सारे चीज़ को चेंज नहीं करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये था पिछले वर्ष की वैकेंसी का पहला पेज। यदि आप में से किसी ने 2019 में इस फॉर्म को भरा होगा तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, डिटेल्स सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 1/2019। मैं फिर से बता देता हूँ कि यह वैकेंसी 2019 की है, उसी से डिटेल्स हमने लिया है आपको बताने के लिए। इसकी पद क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए क्या क्या करना है, तमाम तरह की जानकारी और डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जानकारी हमने 2019 वाले से लिया है, क्योंकि 24 वाली तो अभी अगले महीने आने वाली है। ओके गाइज, उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो 19 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो ये सारे पद थे, तो यही सारे पद 24 में भी आने वाले हैं। तो ये डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लांस। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, कौन सा पोस्ट है, वही साहब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, यानी कि 12th पास है। इसके लिए क्या पास होना आपको है, 12th पास। देखिए रेलवे में एक होता है टेक्निकल कैटेगरी, तो टेक्निकल कैटेगरी के लिए आपको टेक्निकल डिग्री चाहिए, लेकिन नॉन टेक्निकल कैटेगरी के लिए आपको कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं चाहिए। आप 10th पास हो, 12th पास हो और ग्रेजुएशन पास हो, ये सिंपल आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये होती है। इसलिए इसका नाम रखा गया एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। नॉन टेक्निकल का मतलब ही हो जाता है कि इसमें किसी टेक्निकल डिग्री की बात नहीं की जाएगी। क्लियर है। टेक्निकल डिग्री की बात एएलपी में, टेक्नीशियन में, इन चीज़ों में बात करी जाती है, जो जिसकी फॉर्म पहले ही भरी जा चुकी है। तो 12th पास अगर आप हैं तो आपके लिए ये सारे पद हैं। पद ए ग्रुप ए में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेंस क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये सारे लेवल 2 के वेतन लेवल 2 है और एक वेतन लेवल 3 है। इसकी सैलरी आप यहाँ देख सकते हैं, 19,900 से शुरू होता है। थोड़ी सी ये लेवल 3 है तो 21,700 से शुरू होगा। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड ये रहा। टोटल वैकेंसी अभी आप इसको मत देखिए, ये वैकेंसी 2019 की है
और इस साल वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा होगी, 35,000 प्लस होगी, जैसा कि रेल मंत्री साहब ने कहा है। तो 35,000 प्लस रेलवे की वैकेंसी आएगी। तो ये वैकेंसी अभी ये वाली, ये चूंकि 2019 की है तो इसे आप मत देखिए, आप इसे समझिए ये है पद नाम, और ये है सैलरी, और ये सैलरी का पेइंग है, और ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो आपने ये देखा, ये 12th पास के लिए है, जो बच्चा 12th पास है उसके लिए ये सारे पोस्ट हैं। अब कैटेगरी नंबर 2 यानी कि ग्रुप बी में आते हैं, जहां ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ए यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एज बिटवीन 18 से 33 साल। तो 18 से 33 साल एज है, और क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है आप कम से कम आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए बस, और कोई टेक्निकल की जरूरत नहीं है। इसके लिए पद क्या क्या है? ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड्स, अब इसका नाम बदल के टीएम यानी कि ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, सबसे अच्छी पोस्ट स्टेशन मास्टर। लेवल ऑफ वेतन भी है 4, 5, 5, 5 और नीचे के 2 पद के लिए 6 लेवल का वेतन है। यहाँ पर आप सैलरी इन कैश और रुपीज़ में भी आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा सैलरी 35,400 से स्टार्ट होने वाली है कमर्शियल अप्रेंटिस की और स्टेशन मास्टर साहब की। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। ये फिर मैं बता दूं, ये 2019 की ये वैकेंसी है, इसे आप मत देखिए, 2024 में जो आएगी उसे आप देखिएगा। ये 2019 की है, लेकिन पद यही है, पद यही रहेंगे, लेवल यही रहेंगे, इनिशियल पेइंग यही रहेगी, मेडिकल स्टैंडर्ड यही रहेगी। वैकेंसी की सीटें आगे पीछे हो सकती है, 2019 में कुछ और जगह खाली होंगे, 24 में बहुत और जगह खाली होंगे, तो सीट उसके अकॉर्डिंग वैरी करेगा। लेकिन जो मूल बातें हैं, नाम ऑफ पोस्ट नहीं बदलते हैं, लेवल ऑफ वेतन, इनिशियल पेइंग और मेडिकल स्टैंडर्ड। तो आपने देख लिया, ये है ग्रेजुएशन लेवल के पद, ये कुल 8 पद हैं ग्रेजुएशन लेवल के। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, कैसे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर है सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आप याद रखिए, एक सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे भराई जाएगी और उसी में सारे ऑप्शंस आपसे पूछ लिए जाएंगे कि आप 12th पास हैं तो आप इन सब पदों के लिए एलिजिबल हैं, यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं, बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, तो आप इन सब पद के लिए, यानी ए वाले के लिए भी अप्लाइड है और बी वाले के लिए, तो दोनों टिक कर लेंगे आप। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। तो पहले स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा, दूसरे स्टेज में भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी ही होगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और सिलेक्शन इज मेड स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट। तो आपने देखा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो एग्जाम 1 है सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर जिस पद में टाइपिंग होगी वो टाइपिंग लिया जाएगा, जिस पद में कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो लिया जाएगा, फिर आपके डीवी होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपके मेडिकल एग्जाम होंगे और फिर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा ऑन मेरिट पेज पे। क्लियर है? चलिए अगले पेज में बात करते हैं। तो ये है स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो प्री टेस्ट हो गया, इसे कहते हैं पीटी एग्जाम। एग्जाम ड्यूरेशन ऑफ मिनट्स 90 मिनट के होंगे, यानी कि एग्जाम जो होगा 60 + 30 यानी 1.5 घंटे की होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी जिसे आप जीएस कहते हैं, जिसका दायरा बहुत बड़ा है अपने आप में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैप, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सारे मिलके जीएस बनते हैं, उसे 40 सवाल है। मैथमेटिक्स अकेले 30 सवाल है और इंटेलिजेंस, जनरल और रीजनिंग 30 सवाल है। टोटल क्वेश्चन 100 है। ध्यान रहे दिस एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स। एलिजिबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को अलग से थोड़ी छूट दी गई है। और ध्यान रखिए सबसे बड़ी बात, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। तो रेलवे में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यदि आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो 1/3 आपके काटे जाते हैं। क्लियर है? तो सीबीटी 1 जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। क्लियर है? वो क्या हो जाएगा? क्वालिफाइंग होगा। उसके बाद क्या होगा? सीबीटी 2 होगा। तो चलिए सीबीटी 2 का देखते हैं। तो अब ये हमारे पास सीबीटी 2, ये रहा सीबीटी 2 सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी 2 सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज जो सीबीटी 2 होगा वो अलग अलग पे लेवल के लिए अलग अलग सेपरेटेड होगा। ये यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि हर पद में जितने भी पद आपने सेलेक्ट किए होंगे उसके कुछ कुछ पद को सेपरेट करके आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे। इसकी भी जो एग्जाम्स की सिस्टमैटिक सिस्टम है वो क्या है? वो भी ये है, द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एंड नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड स्टेज सीबीटी आर इंडिकेटेड। तो ये भी
ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा, लेकिन यहाँ जीएस का दायरा बढ़ाया गया, यहाँ 50 सवाल है, 35 मैथमेटिक्स से, 35 रीजनिंग से और 50 जीएस से, कुल 120 सवाल यहाँ रहने वाले। वहाँ कुल 100 सवाल थे PT1 में, और PT यानी कि मेंस एग्जाम यही हुआ आपका 120 नंबर के होंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपके अलाउड होंगे। और दोस्तों याद रखिए कि जो सेकेंड CBT है यानी CBT 2, उसी पर मेरिट को डिसाइड किया जाएगा। जो फर्स्ट CBT था, फर्स्ट CBT, उस फर्स्ट CBT पे आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। चलिए आगे अब बात करते हैं सिलेबस की। तो क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, और सिलेबस क्या दिया है, तो ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, ये तमाम तरह की जो मैथमेटिक्स है, जनरल अर्थमेटिक्स, उसकी सिलेबस है। फिर दूसरा पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे आपके सिलेबस जो है वो रीजनिंग के हैं। उसके बाद सबसे बड़ा दायरा जो जनरल अवेयरनेस का है वो ये है जनरल अवेयरनेस। आपको भी पता है जनरल अवेयरनेस का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसमें करंट इवेंट्स सबसे पहले है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर इंडिया, UN अदर इंपॉर्टेंस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें वो सारे विषय इंक्लूडेड हैं, जैसे हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद करंट, और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये सारे जीएस के सारे चीज इंक्लूड किए गए हैं इसे जीएस में, जनरल अवेयरनेस में। एक बात और क्लियर कर दूं, PT और मेंस यानी CBT 1, CBT 2 दोनों का सिलेबस सेम है, उसी से सवाल आपको पूछे जाएंगे। क्लियर है। अब ये है थोड़ा सा पोस्ट डिटेल्स, थोड़ा बहुत छोटा है क्योंकि PDF में ही ऐसा था, तो माफ़ कीजिएगा यदि आपको थोड़ा परेशानी हो देखने में, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। कमर्शियल अप्रेंटिसशिप है, लेवल 6 का वेतन है, 35,400 से शुरू होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। और इसके लिए क्या होनी चाहिए योग्यता, तो योग्यता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट्स, यानी आपका जो डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कोई भी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए दूसरा जो पद है वो है स्टेशन मास्टर का, उसमें भी आपको लगभग 6 का वेतन ही मिल रहा है, उसमें भी डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये जितने भी यहाँ तक आप देखेंगे कुल 8 नंबर पद तक, तो आपको वहाँ भी मैंने पहले भी दिखाया था, ट्रैफिक असिस्टेंट यानी कुल 8 पद जो हैं ये सारे ग्रेजुएशंस डिग्री के हैं। कुल 8 पद किस डिग्री के हैं, ग्रेजुएशन पास बच्चों के लिए। इसमें कुल सिर्फ डिग्री 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 देखिए आपने, सिर्फ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको करना है, यानी कि आप ग्रेजुएशन पास हैं, सिंपल स्नातक हैं, आप एलिजिबल हैं। उसके बाद 9 से लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो नौकरी है सीरियल नंबर 9 से लेकर 13 तक, ये सारे 10+2 के हैं। देखिए 10+2 स्टेज और इक्विवेलेंट। आप मायने नहीं रखता कि 10+2 में आप साइंस पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, आप 12th पास हैं, 50% प्लस मार्क्स हैं, किसी किसी में दिया है तो 12th पास होने चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट हो, या 50% मार्क्स से अधिक हो। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 12th पास होने ही चाहिए। 12th पास लोगों के लिए ये सारे पोस्ट हैं, उसे आप भरेंगे। तो ये था पोस्ट वाइज डिटेल्स। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर थोड़े इस पोस्ट को अच्छे से दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखें समरीज ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो समरीज क्या है, ये सारे जो पद हैं, ये जो यहाँ तक पद हैं लेवल 3 तक, ये सारे 12th के पद हैं। यहाँ पे सारे 12th के पद हैं। इसमें CBT 1, CBT 2 और फिर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे 6 नंबर जो ट्रैफिक असिस्टेंट है उसमें CBT 1 और CBT 2 बड़ा सेपरेट होगा, और इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाएंगे, क्योंकि TA जो है वो थोड़ा सा काफ़ी रिस्क का पद है कि ट्रैफिक असिस्टेंट का मतलब जो ट्रैफिक पे ट्रेन चलती है उसको मैनेज किया जाता है। उसके बाद गुड्स गार्ड्स हैं, सीनियर कमर्शियल, ये सारे ग्रेजुएशंस के पद हैं, सारे ग्रेजुएशंस के पद हैं। इन सब में भी आपके जो CBT 1 और CBT 2 वो कॉमन होंगे, CBT 1 कॉमन होंगे सब में, लेकिन CBT 2 इन सब पदों के लिए, यहाँ तक जो पद हैं इसके लिए लेवल 5 पोस्ट है, ये इसके लिए टाइपिंग भी आपको चाहिए। उसके बाद कमर्शियल अप्रेंटिस
और ये स्टेशन मास्टर ये लेवल 6 का है। इसमें सिर्फ कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, यानी CBT 1 देंगे, 2 देंगे और कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे। तो इस तरह का ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इन मल्टी सेशन पेपर, क्योंकि बहुत सारे फेज में एग्जाम होती है CBT 1 और CBT 2, तो इसे नॉर्मलाइज किया जाता है। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो आज तक ना कोई समझा है ना आप समझेंगे, तो समझिए मत, ध्यान से खाली पढ़िए और एग्जाम्स दीजिए। तो अब ये रहा RRB NTPC 2024 का। हमने एग्जाम्स देखे कैसे हैं, सिलेबस भी हमने देखा, पद का नाम भी हमने देखा, योग्यता भी देखी, नोटिफिकेशन कब आने वाली है, जुलाई में आने वाली है। तो क्या कहा था रेल मंत्री ने, तो रेल मंत्री साहब ने यही कहा था कि जो कैलेंडर है रेलवे का जिसमें जुलाई की चर्चा की गई है उसमें वैकेंसी आएगी और लगभग अराउंड 50,000 की वैकेंसी आएगी, यानी 35,000 प्लस ही आएगी। तो रेल मंत्री साहब ने यही कहा कि जो वैकेंसी है वो अपने समय से आएगी और बड़ी ही बेहतरीन और बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। तो रेल मंत्री साहब के अनुसार वैकेंसी काफ़ी आने वाली है, लगभग 35,000 से 50,000 के बीच वैकेंसी आएगी रेलवे के NTPC में, यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। GS, मैथ और रीजनिंग, ये 3 सेक्शन आपके काफ़ी मजबूत होंगे तो आप RRB NTPC में जॉब आसानी से ले सकते हैं। 12th पास हैं तो भी आपके लिए सीट है और ग्रेजुएशन पास हैं तो भी आपके हैं। तो ग्रेजुएशन पास के लिए तो दोनों है, लेकिन 12th के पास के लिए 12th वाली वैकेंसी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को हिट करें ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। इसी चैनल पर रोजगार समाचार हर सप्ताह आते हैं, तो जो जून 2024 के चौथे सप्ताह का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी देखें। रोजगार यानी कौन सी वैकेंसी कब निकली है, कब तक फॉर्म भराएगी, ये सारे सरकारी नौकरी के फॉर्म है और हमने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भारत सरकार से कवर किया है। इसी चैनल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग कौन सी बेहतर होगा उसके लिए भी हमने एक डिटेल्स वीडियो आप लोगों को बनाया है, ताकि उसे देखकर आप ये समझ पाएँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कौन बेहतर है। तो उसे भी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, साथ ही आपके प्लेलिस्ट में या वीडियो खत्म होने के बाद ये सारे वीडियो आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। फाउंडेशन और टारगेट बैच में क्या अंतर है, कौन से बैच आपको लेना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, पूरी फ्रॉडेशन सिस्टम शिक्षा व्यवस्था में कैसे ये टारगेट बैच के द्वारा बच्चों को लूटा जा रहा है, रोजगार बेरोजगारों से चलाया जा रहा है, इन तमाम जानकारी के लिए आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपकी एक मदद हो जाएगी ताकि आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर पाएँ। उसके अलावा बिहार में जो 10 लाख वैकेंसी है उसकी क्या कहानी है, क्यों ये 10 लाख वैकेंसी का जो न्यूज़ है काफ़ी वायरल हो रहा है, तो उसकी भी डिटेल्स इस वीडियो से आप जान सकते हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों ही विषय के फाउंडेशंस बैच इस चैनल पे कराए जा रहे हैं। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि बैच एक फायदे अनेक, यानी एक ही बैच में आपके सारे एग्जाम्स के पोर्शंस कवर हो जाएंगे। रेलवे हो, SSC हो या बिहार पुलिस, बिहार SSC, बिहार दरोगा हो, ये सारे एग्जाम में अगर इकोनॉमिक्स से सवाल आते हैं तो आपके हल होंगे। यही होता है फाउंडेशन बैच। तो अलग अलग टारगेट बैच लेने से अच्छा है एक बार फाउंडेशन बैच को पढ़ें, यूट्यूब पर फ्रीली उपलब्ध है, आप इसे देखिए। दूसरा केमिस्ट्री का है, सेम फाउंडेशन बैच है जो सारे एग्जाम्स को कवर करेगा, तो आप इसे भी देखना ना भूलें। और इन सारे अपडेट्स को पाने के लिए, देखने के लिए, इसके अलावा GS की पूरी तैयारी इस चैनल पे हो रही है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, संपूर्ण GS का महा तैयारी इस चैनल पे चल रहा है, तो आप इसे देखना ना भूलें। और इन सारे अपडेट्स को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और सभी अपडेट्स अपने YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के या फिर नोटिफिकेशन बॉक्स में जरूर पाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और उन लोगों को भी भेजें जिनको इनकी ज़रूरत है। और सभी अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, क्योंकि अगले महीने वैकेंसी की बरसात हो रही है। बिहार सरकार भी बरसात करेगी, भारत सरकार भी करेगी। चुनावी परिणाम कुछ ऐसे आए हैं जिससे अब युवाओं को अनदेखा करना सरकार के लिए महंगा पड़ सकता है। इसलिए तैयारी में जुट जाइए और जानदार तैयारी कीजिए और हम जहां तक हो सके आपको मदद करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी करें, एक सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।